अध्याय 4 चौथा अवगुण अति खुशी और अति गमी। अति खुशी और अति गमी। अति खुशी में और अति गमी में मनुष्य अपने केंद्र से टूटकर अपनी असलियत से दूर हो जाता है। धन्य हैं वे गुरु प्यारे जो दोनों हालातों के घटित होने पर भी अपने केंद्र को नहीं छोड़ते। सुख और दुख को प्रभु का हुक्म जानकर उसकी रजा में राजी रहते हैं और विनती करते हैं, सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारे, दूजी नाही जाए। आसा महला 5वां पृष्ठ 432। दुख होने पर मालिक को उलाना नहीं देते, बल्कि उसको याद करके उस मालिक की रजा को मीठा मानकर हुक्म रजाई के धारणी बने रहते हैं, क्योंकि उनको हुक्म रजाई चलने में आनंद प्राप्त होता है। उनको समझ आ गई होती है कि इस लोक का मालिक भी वह स्वयं है, परलोक भी उसके हाथ में है। सुख और दुख उसके हुक्म से बराबर ही हैं। सब उस मालिक प्रभु का ही खेल तमाशा है। उलाहनो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुम्हारो कियो रहाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुम्हारो जियो। इहा ओहा हर तुम ही एहो गुरते मंत्र दृढ़यो। जब ते जान पाई एह बाता, तब कुशल खेम सब थियो। साध संग नानक परगासियो, आन नाही रे बियो। ये पंक्तियां नट नारायण महला 5वां पृष्ठ 978 से ली गई हैं। ये वाली अवस्था में विचरण करते हुए, जे सुख देते तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। राग सूही महला 4 पृष्ठ 757 को अपना जीवन आधार बनाकर मालिक की हुक्म मानने से सुख ढूंढते हैं। उस मालिक के हुक्म भूख आ घेरे, उसमें भी मालिक का दिया सुख महसूस करते हैं। खुशी गमी दुख सुख में एक समान वृत्ति में विचरण करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। उनकी आत्मिक अवस्था तो आज्ञा में भूख सोई कर भूखा, सोग हरख नहीं जानियो। जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथे ले मानियो। महला 5वां पृष्ठ 1000 की गुरु कृपा से बन जाती है। अत्यंत खुशी की मनाही क्यों? अत्यंत खुशी की मनाही क्यों? क्योंकि अत्यंत खुशी और सुख में मनुष्य खुशी और सुख देने वाले कर्ते की जगह सुख और खुशी के कारण वसीले से जुड़ जाता है, जिस कारण मनुष्य का माया का प्रभाव हावी हो जाता है। जब मन पर माया का प्रभाव हावी हो जाए, फिर मनुष्य सुखों के दाते का धन्यवाद करने की बजाय, खुशी को संभालने की बजाय सांसारिक माध्यमों से खुशी को ढोल धमाकों से भांगड़े डालकर, नाच कूद कर, खा पी करके अपनी खुशी का लोकाई में प्रगटावा करने लग जाता है। जरूरत है खुशी और सुख को संभालने की और जरने की, पर हो गया विपरीत। नच्चण कुदण मन का चाओ बन गया। कितना समय नाचता रहेगा? कितना समय ये बाजे बजाकर भंगड़ा डालता रहेगा? कितना समय खा पी कर मस्तियां करेगा? आखिर थोड़े समय के पश्चात थक हार कर बैठ जाएगा। गुरसिख ने दुनियादारों की रीति नहीं अपनानी, बल्कि गुरु के सिख ने हर कर्म से गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, ताकि अपने मालिक से जुड़ा रहे और मालिक की आशीषें प्राप्त होती रहें। गुरसिख ने कभी भी खुशी गमी में ऐसा कर्म नहीं करना जिस कारण मालिक के क्रोध का सामना करना पड़ जाए। गुरसिख ने तो गुरु की नजरें कर्म प्राप्त करना है। जो गुरु प्यारे नदर प्राप्त करते हैं, फिर गुरु हुक्म से
जिसनो तेरी नदर न लेखा पुछिए, जिसनो तेरी खुशी तिन नौ निध पुंचिए। पौड़ी पृष्ठ 961। पर माया के प्रभाव के अधीन मनुष्य वह कुछ कर बैठता है जो गुरु के भाणे के विपरीत होता है, क्योंकि खुशी में आपे से बाहर हुआ मनुष्य माया की वृत्ति से यह भूल जाता है कि दिन के पश्चात रात अवश्य ही होनी है। अगर रात हो, रात संकेत देती है कि मेरे बाद दिन अवश्य होना है। दिन ते सर पर पौसी रात, रैन गई फिर होए प्रभात। आसा महला पंजवा पृष्ठ 375। इसी तरह खुशी के पश्चात गमी, गमी के पश्चात खुशी, सुख के बाद दुख और दुख के पश्चात सुख बारी बारी से मनुष्य को व्यापक होते ही रहते हैं। कुदरत का नियम है, जन्म के पश्चात मौत आती है, खुशी के बाद गमी ने जरूर मुंह दिखाना है। सांसारिक मायकी भोगों में से रोगों ने अवश्य जन्म लेना है। इस खेल को कोई मिटा नहीं सकता। जन्मं न मरणं, हरखं न सोखं, भोगं न रोगं। श्लोक संस्कृति पृष्ठ 1354। संसार में सदा के लिए कोई सुखी नहीं रहता, सदा के लिए कोई दुखी भी नहीं रहता। यह तो प्रभु जी की ओर से मनुष्य के शरीर के लिए कपड़े हैं। सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। महला पहला पृष्ठ 149। यह तो उस मालिक देने वाले को पता है हमारे दिए हुए कर्मों का सुख का कितना लंबा कपड़ा है और दुख का कितना लंबा है। सुख और दुख हमारे किए अच्छे बुरे कर्मों के फल। तभी साहिबा ने गुरबाणी में मार्गदर्शन किया है कि हे प्राणी, दुख के समय किसी को दोष न दे। अगर दोष देना ही है तो अपने किए हुए कर्मों को दे, क्योंकि जैसा कर्म कोई करता है उस अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। दद्दे दोष न दे हो किसे, दोष कर्म अपण्या। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। आसा महला पहला पट्टी पृष्ठ 433 की ये पंक्तियां हैं। तथा दोष न दीजे काहू लोग, जो कमावन सोई भोग। रामकली महला पंजवा पृष्ठ 888। तथा सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष देओ तो प्राणी, सहो अपना किया करारा रहे। मारू महला पहला पृष्ठ 1030। मनुष्य सुख का खुशी का कपड़ा जब पहन लेता है, उस प्रभु की ओर से दिए हुए सुख के कपड़े को हंडाने की जगह मायकी प्रभाव के अधीन आपे से बाहर होकर वे कर्म कर लेता है जहां किए हुए बुरे कर्म मनुष्य को दुखों के जन्मदाते होकर दुखी करते हैं, वहीं प्रभु से दूरी डालने का भी कारण बनते हैं। उदाहरण के तौर पर हम संसार में देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को खुशी देता है। गृहस्थी को बच्चे के जन्म की खुशी दी या विवाह की खुशी दी। उस खुशी के समय में जहां मनुष्य खुशी देने वाले दाते को भूल गया, वहां ना खाने योग्य खाकर और ना पीने योग्य नशे पीकर शरीर का भी नुकसान करता है और मूर्ख बनकर गुरु से भी दूरी डाल लेता है। गुरु के हुक्मों की उल्लंघना करके लोक परलोक में धक्के खाने का स्वयं वसीला बना लेता है। ये धक्के खाने का वसीला तो गुरु ने नहीं बताया। गुरु परमेश्वर जी ने तो सुख और खुशी बख्शिश की थी, पर मनुष्य ने उस सुख और खुशी का दुरुपयोग करके दोबारा दुख के बीज बो दिए। फिर दोष प्रभु का नहीं, दोष हमारा अपना है।
मनुष्य हर समय खुशी और सुख मांगता है, पर प्राप्त करने पर उस मालिक का धन्यवाद करने की जगह दुखों को संजोने का कारण बना लेता है। मानस परया आणया मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए। अपना पराया न पछाणई, खसमो तक्के खाए, जित पीते खसम विसरै, दरगह मिलै सजाए। झूठा मद मूल न पीचई, जे का पार वसाए। श्लोक महला तीजा, पृष्ठ 554। यह नशे पीकर क्या कमाया, पैसे बर्बाद किए, झल्ले बने, अपने पराये की मत गवाई, प्रभु को भुलाकर मालिक की दरगाह में धक्के खाने का दोष ले लिया। गुरु परमेश्वर जी रहमत से खुशी मनुष्य को नसीब हुई है। खुशी से फूला मनुष्य जिया को तना संगे पराणी, गौड़ी महला पंजवा, पृष्ठ 201 की कार भी कर लेता है और ना खाने योग्य आहार स्वयं भी करता है और खुशी में भागीदार होने आए सज्जनों मित्रों को भी वह अखाद्य खिलाकर खुश होता है। भंगड़ा डालने वाले उस अखाद्य को बहुत खुशी से स्वीकार भी करते हैं और खुश होते हैं, पर उनको गुरु महाराज जी का फुरमान भूल जाता है कि जो जो प्राणी ना खाने योग्य आहार, शराब, मांस, भांग इत्यादि खाते हैं, उनके किए हुए धार्मिक कर्म कांड नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण उनको हमेशा पछताना ही पड़ता है। बाबा कबीर जी का फुरमान है, कबीर भांग माछली सुरापान, जो जो प्राणी खाए हैं, तीरथ बरस नेम किए, ते सभे रसा तल जाए। श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1377। खुशी को मनाना मनुष्य का फर्ज है, अधिकार है, पर अपनी खुशी को मनाने और स्वादों को पूरा करने के लिए दूसरों के जीवन का हक छीनना, यह जुल्म, जोर, धक्का है। चाहे उस जुल्म को जायज ठहराने के लिए मनुष्य कितनी मनगढ़ंत दलीलें दे, पर जब परमेश्वर के घर में लेखा जोखा हुआ, वहां सच्चो ही सच निबड़े कि कसौटी जब लगी, फिर उस किए हुए जोर जुल्म को सजा झेलनी पड़ेगी। कबीर जी जो मारे है जोर कर, करते है जो हलाल, दफ्तर दई जब काढ़ हैं, होएगा कौन हवाल। श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1375। तथा कबीर जोर किया सो जुल्म है, लेह जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा नीक से, मार मुहे मुहे खाए। श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1375। भाई गुरदास जी की अपनी 37वीं वार की 21वीं पौड़ी में एक बकरी, जिसको मारकर मनुष्य अपनी जीभ के स्वाद के लिए खाता है, उस बकरी की ओर से मनुष्य को संबोधित करके पूछा गया है कि मैंने तो कड़वी चीजें, अक वगैरह जो हैं भी जहरीली, केवल पेट प्रति के लिए उनको खाया है, स्वाद के लिए नहीं। पर अगर पेट पूर्ति की जगह जीभ के स्वाद के लिए मुझे छुरे से काट काट कर मार कर मेरे मांस को नमक आदि मसाले लगाकर खाते हैं, उनका क्या हाल होगा। शायद भाई गुरदास जी के इस बकरी की ओर से किए हुए सवाल का जवाब हमारे पास ना हो। अगर जवाब नहीं, फिर इससे शिक्षा लेकर जीभ के स्वादों से बचने के लिए यत्न करना चाहिए और अपने स्वाद की खातिर किसी के जीवन का हक छीनने से गुरेज करना चाहिए। भाई गुरदास जी का फुरमान है, कुह कसाई बकरी लाई, लूण सीख मांस परोसा, हस हस बोले कुहिंदी, खादे अक हाल एहो होआ, मांस खल गल छुरी दे हला, तिनाड़ा हा कौन आलोआ, जीबे हंदा फेड़िया, भव दंदा मुँह पहन विगोआ, पर तन निंद कर होए, दूजी भा बसियर भोआ,
वस आवे गुरमंत सप, निगुरा मन मुख सुने न सोआ। वेख न चले अगे टोआ, वेख न चले अगे टोआ। ये पंक्तियां वार 37 पौड़ी 21 से ली गई हैं। जिस खुशी के कारण वे बिना विचार किए मनुष्य न खाने योग्य खाकर न पीने योग्य पीकर अनेकों पाप कर बैठता है, वहां अपनी खुशी की सीमा पार करके जगत में खुशी का प्रगटावा करने के लिए जीभ और कानों को भी अश्लील बोलों से दूषित कर लेता है। रसना यानी जीभ को पवित्र करने के लिए रसना से गोविंद के गुण गाकर इनको धन्य बनाना था, परंतु प्रभु गुण गायन करने वाली रसना को ही सतगुरु जी ने धन्य लिखा है। सा रसना तन तन है मेरी जिंदड़ी है, गुण गावे हर प्रभ के रे राम। बिहागड़ा महला चौथा पृष्ठ 540। पर खुशी मनाते मनाते मनुष्य ने रसना को धन्य बनाने की जगह धिक्कार योग्य बना लिया, क्योंकि इस जीभ से परमेश्वर की सिद्ध सलाह करके धन्यता के योग्य बनाना था। उस रसना को अश्लील गीत मंदे बोल बोलने में लगा दिया, जिस कारण वह रसना गुरु की दृष्टि में धिक्कार योग्य होगी। भाई गुरदास जी का फरमान है, दृग जीवा गुर शब्द विण होर मंत्र सिमरणी। वार 37 पौड़ी 10। केवल रसना ही धिक्कार योग्य नहीं बनी, बल्कि रसना से निकले मंदे बोलों ने कानों को भी भागीदार बना लिया। जिन कानों की पवित्रता के लिए गुरु चरणों में विनतियां करनी थी कि हे मालिक, मेरे कानों में ऐसे बोल ना पड़े जिस कारण मेरे हृदय से नास्तिकता प्रवेश कर जाए और मेरा समय व्यर्थ चला जाए, ऐसे साक्ती बोलों को सुनने से हमेशा बचा कर रखना। मेरे मोहन श्रवण एह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत अजाए रहाओ। बिलावल महला पंजवा पृष्ठ 820। पर हुआ इसके विपरीत। खुशी को प्रकट करने के लिए साक्ती गीत गाने वालों को बुला लिया, दिल खोलकर उनको पैसे दिए, साथ ही अपने कानों को गुरु से धिक्कार कहलाया, समय व्यर्थ गंवा लिया। खुशी मनाते मनाते लोक गयो पर लोक गवायो वाली बात बन गई। साक्ती बोलों को सुनने और गुरु के कल्याणकारी उपदेशों की ओर ध्यान न देने से कानों के लिए भाई गुरदास जी ने फतवा दिया है, त्रिग श्रवण उपदेश विण सुन सुरत न धरणी। वार 27 पौड़ी 10वीं। कैसी खुशी आई, मनुष्य का खाद्य अखाद्य कर दिया। रसना को गुरु ने धिक्कारा, कान भी धिक्कार योग्य हो गए। क्या पाया? गुरु परमेश्वर जी की नाराजगी, मनुष्य जन्म की बर्बादी, अगले जन्म के लिए दुखों के बीज बोए। इससे ज्यादा कुछ भी प्राप्त ना हुआ। दुखों का जन्मदाता कौन है? दुखों का जन्मदाता कौन है? विषय भोग। पहला है साधो दुख प्राप्त होवे। सुख और खुशी में जैसे जैसे मनुष्य खाने पीने के स्वादों में खचित होता है, वह स्वाद चस्के ही अंत को दुखों का कारण बन जाते हैं। इस तरह जैसे जैसे मनुष्य मायकी भोगों और विषय विकारों को भोगता है, उन विषय विकारों भोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों में ग्रसित हुआ मनुष्य पछतावे का दुख झेलता है। कुदरत के नियम अनुसार खुशी के बाद गमी अवश्य आती है। यह चक्र अवश्य ही चलता रहता है। सुख की प्राप्ति केवल उस मालिक की रजा में चलने से ही मिलती है, जैसे कि श्री गुरु नानक देव जी ने मारू राग में इस सच्चाई का वर्णन किया है। बहु साधो दुख परापत होवे, भोगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कबहू, विण पाणे परमाएदा। मारू महला पहला पृष्ठ 1034। खुशी से फूला मनुष्य
क्षण भंगुर खुशी को प्राप्त करने के लिए सांसारिक पदार्थों के भोगों में खचित हो जाता है। खुशी देने वाले दाते को भूल जाता है। उन भोगों में जिनको सदैवी खुशी देने वाला जानकर भोगता है, उन विषय भोगों में से अनेक प्रकार के शरीर और आत्मा को रोग लग जाते हैं। कुदरत के इस नियम को कोई रोक नहीं सकता। खुशी के पश्चात गमी, मिलाप के बाद विछुड़ना, जन्म के पश्चात मौत अवश्य आनी ही है। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुखो उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया। ये पंक्तियां महला पहला पृष्ठ 139 की हैं। जब मनुष्य अपने प्रभु मालिक को भुला देता है, उस मालिक के विछुड़ने की कमी को पूरा करने के लिए सांसारिक रसों कसों का सहारा लेकर मायकी भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। यह मायकी भोग ही अनेकों रोगों को जन्म देने का कारण बन जाते हैं। यह सारे दुख अज्ञानी मन को सजा देने का माध्यम बनते हैं। खसम विसार किए रस भोग, ता तन उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए, वैद ना भोले दारू लाए। मलार महला पहला पृष्ठ 1256। जो मनुष्य सुख और खुशी के समय भोग विलास करता है, वह कर्म ही समय पाकर दुख का रूप धारण करके सामने आ खड़े होते हैं। से दुख आगे जे भोग विलास है। मलार महला पहला पृष्ठ 1275 की सच्चाई घटित हो जाती है। भर्तृहरि जी ने अपने जीवन के तजुर्बे का निचोड़ निम्नलिखित पंक्तियों में दर्शाया है। हे संसार के लोगों, मैंने भोगों को भुगता जानकर संसारिक भोगों को बहुत अच्छी तरह से भोगा, पर अब मुझे पता चला है कि मैंने विषय भोगों को नहीं भोगा, बल्कि इसके विपरीत भोगों ने मुझे भोग लिया है। भोग तो अब भी मौजूद हैं, पर भोगों के कारण शरीर की सत्ता क्षीण होकर बुढ़ापे के रूप में प्रकट हो गई है। अब मैं भोगों को नहीं भोग सकता। अहो सखे मैं भोग ना भोगे, भोगित गयो आप में मूड, कर्म कर्म अपना प्रतिकर्म, लीनो भोगे भोग अरूढ़, भुगता जान भोग में भोगे, उल्टा भोगो भोगिया मोहे, हा ना करके पाप करे, पाप करे में अहनिस माहे। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का श्री राग में फरमान है कि मायकी पदार्थों के भोगों को सुखदायक जानकर भोगों में खचित होने पर भी अनेकों रोग आ घेरते हैं। सच जान लो, रोगों का मूल कारण ही मनुष्य के स्वाद हैं। साहिब गुरु अमरदास जी का फरमान है, मिठा करके खाया भव साधो वधिया रोग। श्लोक महला तीजा पृष्ठ 785। तथा मिठा करके खाया कोड़ा उपजया साध, भाई मीत सुरद किए बिखिया रचिया बाद, जांदे बिलम न होवई विण नावे बिस्माद। श्री राग महला पंजवा पृष्ठ 50 की ये पंक्तियां हैं। संसार के भोग तो इस तरह हैं जिस तरह जहर पर चीनी की परत चढ़ी हो। भोगते समय तो बहुत मीठे लगते हैं, पर अंत में अंजाम दुखों की प्राप्ति होता है। फरीदा ए विस गंदला घरिया खंड निवाड़, एक रोहन दे रह गए एक राधी गए उजाड़। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1389। दुखों का दूसरा कारण है परमेश्वर को भूलना।
दुखों का दूसरा कारण है परमेश्वर को भूलना। परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सब है रोग। माया के प्रभाव अधीन जब मनुष्य अपने प्रभु मालिक को भूल जाता है, वह भूल ही सारे मानसिक और शारीरिक दुखों का कारण बनती है। भूल ही प्रभु जी से जन्मों जन्मों के विछोड़े डाल देती है। परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। 12 महला 5 पृष्ठ 135। परमेश्वर को भूलने की भूल ऐसी है जहां जम जम मरै मरै फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देस लम्मे का लंबा सफर जीवात्मा के गले में डाल देती है। जन्म मरण का लंबा चक्र आसान नहीं बीतता। जीवात्मा दर्द भरी कराहें लगा लगा कर समय बिताती है, जो खत्म होने में नहीं आती। ऐसी है नामुराद परमेश्वर जी को भूल जाने की भूल। तुद्धों पुल्ले से जम जम मर दे, तिन कदे न चूकन हावे। श्लोक महला 5 पृष्ठ 961। पंचम पातशाह जी का गाथा वाणी में फुरमान है कि जो मनुष्य सुख देने वाले अमूल्य गुरु वचनों को त्याग देता है और माया की चमक दमक वाले भोगों में प्रवृत्त हो जाता है, उसको कभी स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पल्ले केवल और केवल चिंता, झोरा और विछोड़ा ही पड़ता है। साहिबा का वचन है, सुखेण बैण रतन रचनंग कुसुम्भ रंगण है, रोग सोग वियोगंग नानक सुख न सुपन है। गाथा महला 5 पृष्ठ 1361। तथा सतगुर ते जो मुंह फेरै मत्थे तिन काले, अनदिन दुख कमाम दे नित जोहे जम जाले, सुपने सुख न देखनी बहु चिंता पर जाले। ये पंक्तियां श्री राग महला 3 पृष्ठ 30 से ली गई हैं। सतगुरु जी के हुक्म अनुसार सभी चिंताओं दुखों का मूल कारण परमेश्वर जी को भूलना ही है। दुनियावी लाखों यत्न करने पर भी इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जो परमात्मा को भूल जाता है वह संसार में कंगाल गिना जाता है। ऐसे निर्धन को अनेकों टेढ़ी जूनों में जन्म लेना पड़ता है और यमों की सजाएं सहारनी पड़ती हैं। जिनको मालिक प्रभु भूल जाता है वह असली शारीरिक और मानसिक रोगी हैं। परमेश्वर को भूलने से मनुष्य अहंकारी होकर संसार में दुखी जीवन व्यतीत करता है। सबे दुख संताप जत थो फूलिए, जे कीचन लखु पाओ ता कहीं न भूलिए। जिसनो विसरै नाउ सो निर्धन कांढिए, जिसनो विसरै नाउ सो जोनी हांढिए। जिस खसम न आवे चित्त तिस जम दंड दे, जिस खसम न आवी चित्त रोगी से गणे। जिस खसम न आवी चित्त सो खरो अहंकारिया, सोई दुहेला जग जिन नाम विसारिया। ये पंक्तियां पौड़ी महला 5 पृष्ठ 964 पर सुशोभित हैं। साहिबा के फुरमान अनुसार सभी दुखों का मूल कारण अपने प्रभु को भूल जाना ही है। जब प्रभु भूलता है, मनुष्य अतृप्ति महसूस करता है। उस अतृप्ति को तृप्त करने के लिए मनुष्य संसारिक पदार्थों की ओर भागता है, जिस कारण माया के पदार्थों की प्राप्ति के लिए दौड़ लग जाती है। फिर तो कोट जोरे लाख क्रोरे मन न होरे, परे परे ही को लूझी है। सुंदर नारी अनेक प्रकारी, पर ग्रह बिकारी, बुरा भला नहीं सूझी है। राग गौड़ी महला 5
पृष्ठ 213 वाली बात घटित हो जाती है। तृप्ति प्राप्त करने की बजाय तृष्णा की अग्नि और प्रचंड हो जाती है। दुख तदे जां विसर जावे, भूख व्यापे बहुभिद धावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। मांझ महला पंजवा, पृष्ठ 98। धनासरी राग में श्री गुरु नानक देव जी का एक शब्द है जिसमें साहिब ने मनुष्य की परेशानी का कारण बताया है। मनुष्य की आत्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार तपती है, खपती है, कुड़ती है। यह तपना, खपना, कुड़ना जहाँ विकारों को जन्म देता है, वहाँ इस जीव की हालत कोढ़ वाले रोगी जैसी बना देता है, जो शारीरिक कष्ट के कारण सदा अशांत रहता है। इस सारी अशांति तपने का कारण क्या है? गुरु के उपदेश को, गुरु की वाणी को भूल जाना ही सारे दुखों का मूल कारण है। जो गुरु उपदेश को हमेशा याद रखकर हमेशा अपने मूल से जुड़ा रहता है, उसको ऐसे अशांति देने वाले दुख नहीं व्यापते। साहिबा का फुरमान है, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। धनासरी महला पहला, पृष्ठ 661। हरि परमेश्वर जी को भूल जाना ही सभी दुखों का मूल कारण है। जो साईं को याद नहीं करता, जो प्रभु का सिमरन नहीं करता, उसका जीवन तो जहरीले सांप के समान बन जाता है, जो अपने ही जहर से हमेशा सड़ता रहता है। सिमरन विहीन मनुष्य को चाहे सारी दुनिया के पदार्थ और राजभोग भी क्यों न प्राप्त हो जाएं, वह फिर भी इस संसार में अशांत जीवन बिताकर अंत को जीवन की बाजी हार कर चला जाता है। पर दूसरी ओर जिस पर परमेश्वर वाहिगुरु जी की रहमत हो जाती है, वह गुणी निधान प्रभु के हर समय गुण गायन करता रहता है। गुण गायन करने के कारण जहां वह इस संसार में सुखी जीवन व्यतीत करता है, वहां उसको किसी तरह का धोखा नहीं होता। प्रभु के जुड़े हर जन का जन्म भी धन्यता के योग्य है। गुरु पातशाह जी भी उससे बलिहार जाते हैं। हर बिसरत खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापे, जाको ओट तुम्हारी राव, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी, नौ खंडन को राज कमावे, अंत चले गोहारी, गुण निधान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा धारी, सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा, पृष्ठ 711 712 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। गुरु नानक देव जी के फुरमान अनुसार संसार की सारी मुसीबतों विपदाओं का मूल कारण अपने मालिक प्रभु जी को भूल जाना ही है। जो अपने प्रभु को भूल जाता है, वहां संसार की सारी परेशानियां उसको आ घेरती हैं। वहां उसकी आत्मा और शरीर को भी अनेकों दुख आ घेरते हैं। इसके विपरीत जो सिमरन की डोर द्वारा अपने मालिक से जुड़ा रहता है, उसको लोक परलोक के करोड़ों आनंद प्राप्त हो जाते हैं और मौत और यमदूत का डर भी उसका सदा के लिए खत्म हो जाता है। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरिए दुख रोग घनेरे, प्रभ सेवा जम लगे न नेरे। गौड़ी महला पंजवा, पृष्ठ 197। संसार में दुख अनेक प्रकार के हैं। हर दुख जब अपनी चढ़ाई में आकर मनुष्य को व्यापक होता है, इंसान की नाक से लकीरें खिंचवा देता है,
दुख तो कोई भी अच्छा नहीं, पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 4 बड़े दुख जो हर प्राणी मात्र को व्यापक होते हैं, उनकी गिनती मलार राग में की है। सबसे पहला दुख बिछुड़ने का है, दूसरा दुख भूख का साहिबा ने गिना है, तीसरा है जन्म मरण का दुख, चौथा है शारीरिक रोगों का दुख। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भोले दारू लाए। मलार महला पहला, पृष्ठ 1256। भक्त जन जो गुरु हुक्म में बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी में विचरण करते हैं और श्री गुरु अर्जुन देव जी के फरमान अनुसार सांसारिक बड़ी पदवियों, राजभोग और परलोक की मुक्ति भी उनके चरण कमल की मौज में रुकावट नहीं बनती। भक्त जन इनसे ऊपर की अवस्था में विचरण करते हैं। उनको असलियत का पता चल चुका होता है कि राज रूप जूठा दिन 4। बिलावल महला 5वां, पृष्ठ 796। उनकी दृष्टि में तो राजमाल जोबन सब छाऊं। मलार महला पहला, पृष्ठ 1297। ये राजभोग एक वृक्ष की छाया की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि राजभोग सदैवी नहीं, वह तो गुरु अर्जुन देव जी के फरमान अनुसार मुक्ति को भी बपुड़ी कहकर त्याग देते हैं। मुक्ति बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। मारू महला 5वां, पृष्ठ 1078। भक्त जन तो न स्वर्ग की इच्छा मन में रखते हैं और न नरकों और दुखों से भी घबराते हैं। वे तो पुकार पुकार कर कहते हैं कि परमेश्वर के गुण गायन की ही लालसा है। परमेश्वर के गुण गायन की ही लालसा है। इन गुणों के गायन करने से परम निधान प्रभु की अभेदता प्राप्त होती है। इसलिए सुरग बास ना बाछिए, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने न कीजिए आस। रमैया गुन गाइए, जाते पाइए परम निधान। गौड़ी कबीर जी, पृष्ठ 337। उनकी मांग तो यह होती है, विसर नहीं दातार अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात नानक चाहोए हो। सुही महला 5वां, पृष्ठ 762। वे भक्त जन इतने बेपरवाह होते हैं, प्रभु जी की राजभोग मुक्ति देने पर भी उनको स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि हे प्रभु, अगर प्रसन्न हो तो अपने चरण कमलों की प्रीति बख्शिश कीजिए। राज न चाहो मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। देवगंधारी महला 5वां, पृष्ठ 538। प्रभु परमेश्वर जी के चरणों की प्राप्ति के गुण गायन करने की मांग बार बार क्यों मांगी? क्योंकि उनके जीवन का तजुर्बा है कि जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है। ऐसे वे प्रभा और बेमोहताज जीवन के धारणी बाबा कबीर जी अपने प्रभु मालिक के सामने हाथ जोड़कर अपने एक दुख के छुटकारे के लिए बार बार विनती करते हैं। वह कौन सा दुख है जिससे बाबा कबीर जी छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने मालिक के चरणों में उससे बचने के लिए विनती करते हैं? वह दुख है जन्म मरण का, जिसको श्री गुरु नानक देव जी ने वडहंस राग में फरमान किया है, जम्मण मरण वडा वे छोड़ा, बिन से जग सबाए।
बाबा कबीर जी ने मालिक प्रभु के चरणों में सबसे बड़े दुख जन्म मरण से छुटकारे के लिए गौड़ी राग में अरदास की है। हे प्रभु, आप इतने दयालु हो, संसार के अनेकों दुख आप एक आंख के फुरने में काट देते हो। कृपा करके मेरा एक दुख भी दूर कर दीजिए। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहै और गर्भ बसेरा। रहाऊ गौड़ी कबीर जी पृष्ठ 329 की ये पंक्तियां हैं। इसलिए सबसे बड़े जन्म मरण के दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रभु परमेश्वर की याद हृदय में बसानी चाहिए। यह सदैवी याद, सदैवी सिमरन ही आवागमन के चक्र को मिटाता है। अगर उसकी याद भूल जाए फिर तो जैसे पिछले पृष्ठों और 5वें पातशाह जी का फुरमान पड़ा है वह लागू होता है। फिर दोबारा याद कर लें, फुरमान है, तुधों भूले से जम जम मर दे, तिन कदे न चूकन हावे। श्लोक महला 5वां पृष्ठ 961। सारे दुख, सभी परेशानियां, जन्म मरण का चक्कर प्रभु को भूलने से ही व्याप्त होता है।